दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला हुआ है, उसके बारे में आरएसएस की क्या राय है। अभी-अभी आरएसएस की हरियाणा में एक सबसे बड़ी मीटिंग हुई, जिसको वो ऑल इंडिया प्रतिनिधि सभा कहते हैं, और ये उनका सबसे बड़ा संगठन है, जो उनकी पूरे संघ परिवार की नीतियों का निर्णय करता है। उसमें कहा गया कि जो खामनाई की मृत्यु के बाद, खामनाई की जो हत्या की गई इज़राइल द्वारा, तो उसके बाद जो लोग यहाँ मातम मना रहे हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है। मातम मनाना हमारी संस्कृति का भाग है, पर इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि मातम मनाने से, खामनाई की मृत्यु का मातम मनाने से सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ सकता है। खैर, उनका जो भी इशारा हो वो सब लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो उनकी सरकार यानी बीजेपी सरकार, बीजेपी जो आरएसएस का पुत्र है, आरएसएस द्वारा खड़ा गया संगठन है, वो जो कुछ कर रही है वो सही है और उसकी नीतियाँ देश की भलाई के लिए हैं। अब यहाँ हमें सोचना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में क्या नीतियाँ अपनाई हैं। पहली बात तो ये कि बहुत दिनों तक उन्होंने खामनाई की मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं किया। ये किसी भी हेड ऑफ़ द स्टेट की जब इस प्रकार से मृत्यु होती है, उस पे शोक प्रकट नहीं करना, ये एक डिप्लोमेटिक कारण माना जाता है, क्योंकि बीजेपी ने शुरू से ये संदेश दिया कि वो इज़राइल के साथ खड़ा है, और यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़राइल गए थे, उनके साथ सहानुभूति दिखाकर आए, और उसी के 1-2 दिन बाद ये युद्ध शुरू हो गया। उससे संदेश यही गया कि भारत इज़राइल और अमेरिका के साथ खड़ा है। ये संदेश बहुत गलत था। फिर भी जो हॉर्मुज़ का वो जो जल रास्ता है, वो ईरान ने भारत के लोगों की सिंपैथी को देखकर भारत के 2 जहाज़ वहाँ से आने दिए। अब ईरान पहले तो भारत को अपना दोस्त समझता था। भारत और ईरान के संबंध बहुत पुराने हैं, सदियों पुराने हैं। भारत और ईरान के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत पुराना है। हमारी भाषा, खान पान, हमारे पुराने राज दरबारों के तरीके, और इसमें ईरान में बहुत एक्सचेंज होता था। ईरान में आज भी अभी तक भारतीय जो वहाँ टूरिस्ट जाते थे, उनका भी बहुत आदर से स्वागत किया जाता था। मेहमान नवाजी बहुत प्यारे तरीके से की जाती थी। अब जब से इस सरकार ने, जिसको आरएसएस कह रही है कि वो सही काम कर रही है, ये कदम उठाया, ईरान को एक संदेश गया है कि भारत की सरकार उनके साथ नहीं है, वो इज़राइल के साथ ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे बंधन लगाए जिसके कारण गैस, तेल जितना आ सकता था, शायद उसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि पूरे बंधन वो अपने दूसरे देशों पे लगा रहे हैं, और वो सोच के उनको आने दे रहे हैं हॉर्मुज़ से कि जो ईरान के दोस्त हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। और इसी के साथ साथ जो बात कही गई कि ईरान के साथ सहानुभूति न दिखाना, ये हमारा जो एक रवैया है, उसके कारण ईरान की जनता में, ईरान के शासन में एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा होगा, बहुत बड़ा उनको सेटबैक हुआ होगा। अब दूसरी तौर से जहां एक साइलेंट तरीके से, चुपचाप से ईरान के खिलाफ जो इज़राइल की नीति है उसका समर्थन करना, ये मेरे ख्याल से पूरी तौर से गलत है, क्योंकि ईरान ने इसमें कोई भी गलती नहीं की। ये इज़राइल है जो ईरान को समाप्त करना चाहता है, ये अमेरिका है जो इस तेल के कुएं के क्षेत्र पर अपना पूरा नियंत्रण करना चाहता था। तो ऐसे में इन शक्तियों का समर्थन करना, ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना है। इज़राइल बहुत आक्रामकता से इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, और उस क्षेत्र में ईरान एक देश था जो अपनी आत्मनिर्भरता पर निर्भर था और काफ़ी कोशिश कर रहा था कि अपने देश के अंदर के हालात को सुधारे। इन्होंने बहाना बनाया कि वहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हम आक्रमण कर रहे हैं। ये एक बहानेबाजी है। इराक पर जब पहले हमला हुआ था 2003 में, जब सद्दाम हुसैन वहाँ के शासक थे, तब भी ये कहा गया था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, और इसलिए इराक के लोग बहुत सद्दाम हुसैन के शासन से परेशान हैं,
तो उनको मुक्ति दिलाने के लिए हम वहाँ आक्रमण कर रहे हैं। उनकी फ़ौज को कहा गया, आप जब ईरान जाओगे, इराक जाओगे तो आपका स्वागत होगा फूलों से, चॉकलेट से, पर बात कुछ और ही निकली। न वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले, न इराक के लोगों ने अमेरिकी फ़ौज का स्वागत किया। ऐसा ही ईरान में भी ऐसे ही दिख रहा है। अब ईरान में जिस प्रकार के हम वीडियोस देखते हैं, वहाँ की जनता भले ही उनके ऊपर जो भी चल रहा होगा, उसी के बीच में वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कई लेख भी आए हैं जो ईरान गए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ ठीक है, एक तानाशाही सरकार है, पर उसके बावजूद लोग अपनी ज़िंदगी में एक सॉवरेनिटी, क्योंकि सॉवरेनिटी तो ईरान की है, उसके आधार पर वो अपने जीवन को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आरएसएस जो बीजेपी की नीतियों का पूरा समर्थन कर रहा है, वो वास्तव में एक देश के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ईरान से दोस्ती हमारी क्षेत्रीयता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान से दोस्ती ये इस क्षेत्र की मजबूती को बढ़ाएगी और हमारे जो सदियों से उनके साथ संबंध है उस पर एक मोहर लगाएगी। तो आरएसएस खैर बीजेपी उसी का बनाया हुआ संगठन है, तो उसको तो हर समय समर्थन करेगा ही, पर ये देश की नीतियों के लिए कितना उचित है और इसने हमें कितने बड़े संकट में हमें डाल देगा, वो सोचने की बात है। ऑलरेडी देश पर एक काफ़ी संकट के बादल लहरा रहे हैं और इस युद्ध में शांति लाने के लिए जो एक अपील करना चाहिए, भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, तो हमारी तरफ से जो अपील होना चाहिए अमेरिका और इजराइल को कि आप ये युद्ध बंद करके उस क्षेत्र में शांति स्थापित करो, ये एक सही रवैया हमारी सरकार का होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।